वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टाइटल है सुप्रीम एनर्जीज डॉट रीडिंग में हम आपका लाइफ पर्पस या सोल पर्पस जानने वाले हैं। अक्सर टैरो वीडियोस में या स्पिरिचुअल वीडियोस में आप लोगों ने सुना होगा कि आपको अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनसे निपटने के लिए अपने लाइफ पर्पस से या सोल पर्पस से जुड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। तो आज टैरो के माध्यम से मैं कुछ हद तक कोशिश करूंगी कि आपके जीवन का उद्देश्य बताया जाए, क्योंकि जब आप इस काम पर चल पड़ते हो, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ते हो, तो आपके जीवन के अन्य समस्याओं का जो हल है, जैसे लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है या शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, किसी को रिलेशन में बार बार धोखा मिलता है, तो आप जब अपने पर्पस पे काम करना शुरू कर देते हो तो जो लोग आपकी लाइफ में कार्मिक बनकर आते हैं वो लोग आपके जीवन में किसी बड़े पर्पस को ट्रिगर देते हैं, और जब वो पर्पस आपको समझ आ जाता है ना, तब आपकी लाइफ में एक ट्रू लव मैनिफेस्ट होता है, एक ट्रू पर्पस पता लगता है। तो मैंने बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है। हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे कुछ ऑप्शंस के साथ जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या है। सबसे पहले तो आपके लाइफ पर्पस के लिए आपने जीवन में ऑलरेडी बहुत सारे दुखों को झेल लिया है। ये दुख आपके जीवन में लगातार कई सालों से चल रहे हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, फिर एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है तो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। लेकिन अब आपको इन दुखों के पहाड़ से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप इस रीडिंग पर पहुंच गए हो और मेरा काम है आपकी मदद करना, आपको रास्ता दिखाना। तो मेरे सामने आपका जो पहला कार्ड है वो कार्ड है आपका जो सोल पर्पस है इस दुनिया में, वो है आपने हायर लर्निंग के लिए या हायर कॉन्शियसनेस के लिए अपने जीवन को हमेशा किसी एक पर्पस के लिए रोकना नहीं है। आप एक मल्टीटास्कर हो। आपको ज्ञान की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा करनी है, कहीं से भी ज्ञान मिले। हो सकता है यहाँ पे काफी लोग वो हैं जो बहुत किताबें पढ़ते हो, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से, हायर नॉलेज से, विजडम से कनेक्शन फील करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये हैबिट अपने जीवन में डालो। कोई भी किताब आप पढ़ो, हर दिन पढ़ो, चाहे 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। चाहे तो वो आप ऑनलाइन भी कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन आपने वो पढ़ना है जिससे आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़े। धार्मिक किताबें, ग्रंथ, स्पिरिचुअल बुक्स, रिलीजियस बुक्स, और अगर आपका डेली का रूटीन है कि आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आप ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पर हो। लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। इस ऑप्शन में वो लोग हैं जो अपने आप को बदलना जल्दी नहीं चाहते। कभी कभी आप में गुस्सा बहुत जल्दी आता है और
इस गुस्से के कारण आपके कुछ रिश्ते भी खराब हुए हैं, चाहे वो दोस्ती है या फिर प्यार और मोहब्बत का कोई रिश्ता। तो आपका सोल पर्पस है कि आप ना स्टेबिलिटी की तरफ शुरू से ही अपने आप को अगर कंसंट्रेट करो, या शुरू से ही आपके मन में एक बहुत क्लियर पिक्चर हो कि मैंने कोई भी रिलेशन रखना है तो उसकी बुनियाद या उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। अगर आप टेम्परेरी रिलेशनशिप्स में जाओगे, मान लीजिए आप तो सच्चे हो दिल से, आप किसी को प्यार भी करते हो, लेकिन अगर कोई आपसे बहुत लंबा टाइम मांग रहा है, 3 साल का, 5 साल का, कि मैं तब बताऊंगा कि हमें शादी करनी है या नहीं, तो आपको तुरंत उस रिश्ते से बाहर निकलना है। आपका सोल पर्पस है कि आपने अपने डिसीजंस को लटकाना नहीं है। अपने जीवन में कोई भी फैसला लेना है तो वो अपने घर के बड़े लोगों के साथ मिलकर लेना है। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर भी हो। ऐसा नहीं है कि आप जो मांगते हो भगवान से वो आपको मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन शायद प्यार के मामले में थोड़े कच्चे हो। जरूरत से ज्यादा किसी पे विश्वास रिलेशनशिप्स में आपने नहीं करना। आपका यही सोल पर्पस है। एक के बाद एक आपके जीवन में ऐसे रिश्ते जरूर आए होंगे जहां पर एक ही तरह की एनर्जी या पैटर्न दोहराया गया है। जब तक आप अपनी लाइफ में अपने काम से प्यार नहीं करोगे, आपका जो काम है, यानी कि आप कोई बिजनेस करते हो या अभी पढ़ रहे हो, और कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं मुझे जो जॉब करते हैं, जो करियर में ऑलरेडी बड़े हार्डवर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं और कंसिस्टेंट हैं। तो जितनी मेहनत आप अपने प्रेम संबंधों में लगाते हो, उससे ज्यादा कड़ी मेहनत आपको अपने काम पर लगानी है, क्योंकि आपका जब काम आपके नाम को चमकाएगा, जब आपका समाज में जो नाम है आपके काम से जाना जाएगा, तब आपकी लाइफ में जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं कि मैरिज नहीं हो पा रही, शादी में देरी हो रही है, या शादी पहले कहीं हुई थी वो टूट गई है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस से उस टाइम नाता तोड़ दिया था। अब आपको दोबारा वही काम करने हैं। आपके लिए सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो फायरी एनर्जी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग फायर और अर्थ एलिमेंट के हैं। वैसे ये रीडिंग ऑल साइन रीडिंग है, लेकिन फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट वालों के लिए इस रीडिंग की एनर्जी ट्रिपल इफेक्ट दे रही है, 3 गुना ज्यादा। तो आपका सोल पर्पस है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी फैसला करना है वो गुस्से में नहीं करना, वो बहुत समझदारी के साथ करना है। आपका कोई काम, बिजनेस है या जॉब है, अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो आपने डबल माइंड नहीं होना कि मुझे एक ही टाइम पर 2 लोगों के विचार सुनने के बाद मैं कंफ्यूज हो जाऊं। आप जितना क्लियर रहोगे अपनी अप्रोच में, अपने विजन में, और अगर लंबी सोच रखोगे कि मुझे लाइफ में आगे भी सक्सेसफुल बनना है, तब आपकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं, लव और रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, या लाइफ में कोई अदर आपका ड्रीम है, आपको उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा दोस्तों पर विश्वास नहीं करना। आपने अपने जीवन में हमेशा कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई है पास्ट में, और कुछ पेंडिंग कर्मास हैं आपके, जो किसी गुरु के सानिध्य में जाने के बाद, किसी गुरु से जुड़ने के बाद, वो कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई मेंटोर हो, कोई टीचर हो, या अगर आप
ऑलरेडी किसी गुरु को धार चुके हो, आपकी कोई गुरु माँ है, कोई गुरु जी हैं, तो उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दो। आपका यही लाइफ पर्पस है। बहुत ज़्यादा मटेरियल सोच नहीं रखनी, ग्राउंडेड अप्रोच रखो और अपने आप को सोसाइटी के लिए अवेलेबल रखो, सिर्फ अच्छे कामों के लिए। दान पुण्य के काम करो, भक्ति से जुड़े काम करो, आध्यात्मिक गतिविधियों में अपना योगदान दो और हो सके तो जो गरीब बच्चे हैं, बेसहारा लोग हैं, उनका सहारा बनो। चाइल्ड एजुकेशन में पुअर एंड नीडी के लिए कोई डोनेशन, चैरिटी समय समय पे करते रहो। आपका ये लाइफ पर्पस है। ट्रैवलिंग भी आपके कार्ड्स में प्रोमिनेंट एनर्जी है, तो शायद काफ़ी लोगों को इस जन्म में बहुत सारा मौका मिलेगा घूमने फिरने का, चाहे वो देश हो या विदेश हो। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आप लोगों ने एनर्जी क्लेम करनी है। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, आपका जो लाइफ पर्पस है या सोल पर्पस है वो है कि आपने इस जन्म में अपनी इच्छाओं को खुद पूरा करना है। अगर आप लोगों पे डिपेंड करते हो कि मेरी वो मदद कर दे, मुझे कहीं से पैसा मिल जाए, कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे रास्ता दिखाए, कुछ समय के लिए ये सब आपके जीवन में ज़रूर होगा, लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ का एक ऐसा साइकिल एंड होगा जहां पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे को किसी ने भान दिया है, मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, जिंदगी मानो रुक सी गई है, थम सी गई है। आपका सोल पर्पस है, आप जितना ट्रैवल करोगे, जितना दूर का सोचोगे, जितना इंडिपेंडेंट रहोगे, जितना जल्दी जल्दी डिसीजन लोगे, उतना ज़्यादा लाइफ में सक्सेस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कहीं ना कहीं स्टेटस या लाइफस्टाइल को लेकर आप फुल्ली रूप से कंटेंट, हैप्पी और सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हो। तो आपके जीवन का उद्देश्य है कि आपने यात्राएं करनी है, ट्रैवल करना है। ये यात्रा छोटी दूरी की हो, लंबी दूरी की हो, कैसी भी हो, आप जितना ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व करोगे, उस प्रोसेस को समझोगे, आपकी लाइफ उतनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। अगर आप एक ही जगह पे बैठकर सोचते रहोगे, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती, काश मुझे भगवान कोई ऐसा आइडिया दे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, आपके प्लान्स, आपके आइडियाज़, आपकी नॉलेज काबिले तारीफ है। काफ़ी लोग आपको बहुत समझदार इंसान समझते हैं, उनको ये भी लगता है आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, ईगो या अक्सर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाना और फिर उसमें अपने आप को पजल्ड या स्टक फील करना, इस कारण से आपकी लाइफ में सक्सेस ब्लॉक होती है और जो आप डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ये आपके लाइफ का पर्पस है गाइस। बार बार आपकी लाइफ में धोखे आपको मिल चुके हैं। अभी भी कुछ लोग एक ऐसे पर्सन को प्यार कर रहे हैं जो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे। उनकी लाइफ में कुछ और लोग ज़रूरी हैं, या वो एक ऐसा पर्सन है जो टाइम पास और कैजुअल डेटिंग में, फ्लर्टिंग में ज़्यादा विश्वास रखने वाले हैं, और आप एक ऐसे इंसान हो जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमेशा से डिज़ायर करते हैं कि कोई भी रिश्ता मेरे जीवन में आए
उसी के साथ मेरी शादी हो, उसी के साथ मेरा परिवार बने और उसी के साथ मैं सारी उम्र एक लीगल बॉन्डिंग में, एक लीगल रिलेशन में रहूं, यानी कि परमानेंट हो जाए वो रिलेशन, आप उनके साथ मैरिज कर लो। लेकिन आपका जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो ऐसा नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन से वॉक अवे करो जो आपके हायर पर्पस के लिए नहीं बने, जहां पर आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस तो मिल रही है लेकिन लंबे समय के लिए आप उस पर्सन के पीछे जाते हो, बार बार उन लोगों को अपनी लाइफ में होने का एहसास कराते हो कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। तो आपकी सारी इच्छाएं इसी जन्म में पूरी होंगी। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट सर्विस के लिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका खुद का बिजनेस है, शोरूम है, फूड बिजनेस है, क्लोथिंग बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, मशीनरी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जेम स्टोन से रिलेटेड है, हीलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे डॉक्टर, हीलर, एम्पाथ, स्टार सीड, लाइट वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काफ़ी लोग यहाँ पे टेक्निकल फील्ड से भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिनको ये लगता है कि करियर बनाने के बाद हमें लाइफ में कुछ नहीं करना होता, आपको कहा जा रहा है आपको लाइफ में बैलेंस लाना है। हमेशा पैसा, पावर, सक्सेस, नेम फेम के बारे में नहीं सोचना। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप लोगों के लिए अपनी हेल्प देने में आगे रहोगे, आपकी लाइफ का पर्पस यही है कि आपने लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करनी है। आपके पास कोई टैलेंट है या आपके पास कोई स्किल है, उसको लोगों के साथ बांटो, चाहे बताकर, चाहे उन्हें सिखाकर, चाहे उनकी मदद करके। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग क्रिएटिव भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टेक्निकल हैं। मुझे यहाँ पे रिसर्चर्स की एनर्जी फील हो रही है, जो इन्वेंशंस करते हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंस एंड स्पेस को लेकर कोई रिसर्च में है। कुछ लोग यहाँ पर क्लिनिकल साइंस में हैं, कुछ लोग मैकेनिकल में हैं, कुछ लोग बायोटेक से रिलेटेड, मुझे काफ़ी मल्टीटास्कर लोग भी दिख रहे हैं। तो आपका लाइफ का पर्पस मैंने बता दिया, आपने अपने ज्ञान को बांटना है। या तो आपका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे आप किसी को मेकअप करना सिखाते हो, किसी को आईटी से रिलेटेड कोचिंग देते हो, किसी को मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स पे काम करने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, क्योंकि आप अपने में लीडर हो। आपको किसी की मदद की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती होगी। तो ये आपका लाइफ पर्पस है जो मैंने अभी आपको बताया। और कभी कभी कुछ लोगों की फ्री में भी हेल्प करनी है, उनसे पैसा चार्ज नहीं करना। कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप सबको फ्री में ट्यूशन्स दो, सबको फ्री में गाइड करो। कुछ कुछ महीने के दिनों में आप कभी कभी फ्री सर्विस ऑफर करा करो। फूड का डोनेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे वो लोग हैं जो लेटर ईयर्स में, जब आप पहुँच जाओगे अपने 60 या 70s में, आप में से बहुत लोग अपना खुद का कोई एनजीओ, कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करेंगे जो समाज के लिए होगा, जो जन कल्याण के लिए होगा। और यहाँ काफ़ी लोग वो भी हैं जो एनिमल लवर हैं, जानवरों से खासा लगाव है और उनके संरक्षण के लिए आप कोई शेल्टर होम, कोई एनिमल केयर या उनके मेडिकल के लिए, उनके हेल्थ के लिए आपके थ्रू लेटर ईयर्स में कुछ ऐसा ज़रूर होगा।
मुझे तो ऑलरेडी लग रहा है कुछ लोगों ने इन सब कामों में अपने आप को ऑलरेडी डाल रखा है, आप ऑलरेडी ये सब करते हो। तो ये आपका लाइफ पर्पस है, इसे करो, फिर देखो लाइफ कहाँ से कहाँ जाती है। मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे कनेक्ट हुई है, तो आपको इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका पर्पस ही है कि नॉलेज को शेयर करना। अपने किसी फ्रेंड को इस वीडियो को आप भेज सकते हो, किसी ऑफिस कलीग को सेंड कर सकते हो, किसी फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आज की रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, ऑप्शन थर्ड, गाइस आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने आपको चुन रखा है। और यूनिवर्स हर एक इंसान को धरती पे चुनते नहीं है। आप यूनिवर्स के लगता है फेवरेट चाइल्ड हो, क्योंकि आपका जो पर्पस है इस दुनिया में सबसे पहला है आपको फेमस होना है। वाओ, सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि मैम ने ये क्या बोल दिया। मैम कहो, दीदी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी फेमस हैं। तो आपको मशहूर होना है। इस जीवन में आपने किसी छोटे मोटे काम के लिए अपने आप को कभी भी सेटल डाउन नहीं करना। कोई काम वैसे छोटा नहीं होता, क्योंकि अगर वो काम मेहनत से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए और उस काम को करने में हमें अंदर से खुशी महसूस हो, तो वो काम छोटा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कभी भी ये मत समझना कि आप किसी से कम हो। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या लोअर मिडिल क्लास से आते हो, वैसे तो मुझे समझ नहीं आता कि सोसाइटी ने ये क्लासेस कब से डिसाइड की हैं, कितने जनरेशन से या हमारी कितनी पुश्तों से ये सब चला आ रहा है। जाति पाति, रंग भेद की नीति, धर्म को लेकर भेदभाव करना, ऊंच नीच बिरादरी, समाज। तो मुझे तो ये पर्सनली बातें बहुत ज़्यादा पिंच करती हैं और मैं बिल्कुल भी ऐसी बातों में कभी भी फेवर नहीं करती, ना मुझे इस तरह के कमेंट पसंद आते हैं। बट क्या करें, हम जिस देश से आते हैं, भारत देश से, उसमें डाइवर्स कल्चर है, बट उसमें यूनिटी भी है। तो किसी एक के ऊपर पिन पॉइंट करना या कमेंट करना, वो इस पूरी रीडिंग को जस्टिफाई नहीं करेगा। तो मैं क्षमा चाहूंगी अगर किसी को भी मेरी बात ऑफेंड करे या किसी को बुरी लगे, माफ कीजिए, क्योंकि आपके कार्ड्स में आया है। आपकी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे आते हैं जो होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। कुछ लोगों ने आपको ऑलरेडी जीवन में बहुत तकलीफ दी है। आपके पीठ के पीछे बहुत लोग आपसे जलते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपके बारे में बुराइयां करते हैं, आपके नीचे गिरने का वेट करते हैं कि कब आप उस सक्सेस की सीढ़ी से सीधा नीचे गिर जाओ और वो लोग आपका मजाक बनाए। घबराइए बिल्कुल भी मत। जैसे कि आपने सुना भी होगा, जीवन में अक्सर उसी को नीचे गिराया जाता है जिसमें ऊंचा उड़ने का साहस होता है, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। आपके लिए स्काई लिमिट है। अब आसमान की सीमा किसी ने नहीं देखी। आपका जीवन आपके द्वारा बनाया जाएगा, संवारा जाएगा और इस धरती पर आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपके खानदान में शायद कोई ऐसा ना हो, जो काम आप करोगे उस काम से आपका खानदान जाना जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी हम अपने
पिताजी अपने दादाजी और परदादाजी के नाम से जाने जाते हैं कि ये उनका बेटा है या ये उनकी बेटी है। तो आप ऐसा करके जाओगे इस दुनिया में कि आपको आपके नाम से मशहूर किया जाएगा। तो आपका जो सोल पर्पस है, सबसे पहले तो लाइफ में इंडिपेंडेंट डिसीजन लोगे, पैसा भी बहुत कमाओगे और उस पैसे से आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके स्टार्टअप, आपके डिसीजंस, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी हमेशा सक्सेस का रास्ता बनाती चली जाएगी। पास्ट में आपको लटकना नहीं है। आपका सोल पर्पस है, कोई आपकी लाइफ से अगर एक बार चला गया है, उसके बारे में आपने महीनों महीनों सोचना नहीं है कि वो कब वापस आएगी या वो कब वापस आएगा। उससे आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से बहुत सारी नॉलेज लेकर आए हो। आपके अंदर कोई इनबिल्ट टैलेंट है, आप गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत कुछ आप में क्वालिटीज हैं, आप में नॉलेज है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। किसी भी तरह को आप डिजाइन करने में सक्षम हो, किसी भी चीज को, चाहे वो इंटीरियर डिजाइन हो, फैशन डिजाइन हो, ड्रेस डिजाइन हो, मेकअप हो, कलिनरी आर्ट्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, जहां भी डिजाइनिंग का जिक्र होगा, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, सॉफ्टवेयर में कोई डिजाइनिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एनीथिंग। क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज समझ नहीं आ रहे जिनका मैं यहाँ पे नाम लूं, क्योंकि डिजाइनिंग अब आप लगाइए, डिजाइनिंग कहीं भी आ सकती है। तो ये आपका सोल पर्पस है। अगर आप किसी को कुछ सिखा सको, कोई कला सिखा सको, कोई ज्ञान बांट सको, कोई टैलेंट अपना उनके साथ शेयर कर सको, तो वो भी आपका सोल पर्पस है। उसके बाद कुछ लोगों का सोल पर्पस है कि आपको लाइफ ना बिंदास जीनी है, सुननी सबकी है, करनी मन की है, लेकिन अपने घर के बड़े लोगों का कभी भी दिल नहीं दुखाना। अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं कि वो प्यार के चक्कर में अपने घर के बड़े सदस्यों का दिल दुखा देते हैं। आपने अपना कोई भी काम करना है, लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना है, शादी जैसा डिसीजन है, नया घर खरीदना है, नई जगह पे शिफ्ट होना है, नई कंट्री में जाना है, या कोई नया बिजनेस खोलना है, या कोई नई जॉब या नौकरी को ज्वाइन करना है, घर के बड़े सदस्यों का जितना आशीर्वाद लोगे, आप अपनी लाइफ में, मेरी बात आप चाहे गांठ बांध लें या इस रीडिंग को कहीं पे सेव करके रख लो, चाहे वो आपसे घर वाले नाराज हो जाते हैं, चाहे वो आपको ऐसा लगे कि वो प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि उनको अपने माता पिता का पूरा प्यार नहीं मिल पाता, वो प्यार में भेदभाव करते हैं। ऐसा यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में उन्हें फील होता है, या तो बचपन में हुआ हो कभी, या बड़े होने तक आपको कभी मन में ये बात आई हो कि माता पिता पूरी तरह से प्यार नहीं दे पाते, या किसी एक पेरेंट का ही प्यार आपको ज्यादा मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका लाइफ पर्पस है, क्योंकि आपने यही बैलेंस करना है। तो कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप ज्यादा के चक्कर में कभी कभी छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हो। बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाने से अच्छा है क्वालिटी फ्रेंड्स बनाएं। बहुत ज्यादा शौक नहीं करना, लाइफ आपको बहुत सारा पैसा भी देगी, शोहरत भी देगी, नाम भी देगी, लेकिन उसको लेकर कभी आपने ब्रैग नहीं करना, कभी एग्जैजरेट नहीं करना, और कभी शो ऑफ नहीं करना। जो जायज है आप उतना करो, उससे ज्यादा करोगे तो वो डाउनफॉल में बदल जाएगा।
और कभी कभी ये डाउनफॉल बहुत सडन होगा। ज्यादा से ज्यादा आपने किसी भी धर्म के प्रति अपने आप को कट्टर नहीं बनाना, धर्म के प्रति कट्टर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, होली बुक्स ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक किताबें या आध्यात्मिक ज्ञान नॉलेज को बढ़ाने के लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालने हैं। उसके बाद बाकी के जो आपके कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि कुछ लोगों का पर्पस है कि वो अपना ज्ञान वर्ल्ड में स्प्रेड करेंगे। चाहे आप अपने घर से कहीं दूर जाकर जॉब करते हो, तो आप देखोगे कि आप अपने टैलेंट को, अपने ज्ञान को और अपने एक्सपीरियंस को दुनिया भर में फैला रहे हो। आपका कोई ऐसा पर्पस है, कोई ऐसा मिशन है। तो जो भी मुझे नजर आया गाइस, मैंने वही आपको बताया है। और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और अगर लगी है तो प्लीज जल्दी से लाइक बटन दबा दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को कर लो क्लेम। फिलहाल मैं लूंगी विदा। अपना सभी ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।